हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। आज की वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ स्पिरिचुअल एवेकनिंग के बारे में। खास करके मैं स्पिरिचुअल एवेकनिंग के बारे में ही बताती हूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताती हूँ, न्यू अर्थ के बारे में बताती हूँ। तो दोस्तों, मैंने मेरे जो पिछले जो वीडियो बनाया है, मैंने बताया है बड़े पैमाने पे स्पिरिचुअल एवेकनिंग हो रही है, हर लेवल में स्पिरिचुअल एवेकनिंग हो रही है। सदयुग के लिए चुनाव की जा रही है अच्छे लोगों की, या जिन लोगों में थोड़ा बहुत नेगेटिविटी है उनको सोल सक दे के उनको जागरूक की जा रही है, नेगेटिव साइड पे वार करने के लिए प्रेरित की जा रही है। तो ये एवेकनिंग हर लेवल में हो रही है, हर वर्ग के प्राणियों में हो रही है, मतलब कि इंसानों में हो रही है। तो ये पॉलिटिकल ग्रुप में हो रही है, पॉलिटिशियन लोगों के ग्रुप में हो रही है स्पिरिचुअल एवेकनिंग, फिल्म स्टार लोगों के ग्रुप में हो रही है, ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में तो काफ़ी सारे लोग हैं, ठीक है। हर कास्ट क्रीड कम्युनिटी के लोगों में हो रही है, हर देश में हो रही है। मुस्लिम देशों में हो रही है, क्रिश्चियन देशों में हो रही है, हिंदू देशों में हो रही है, तो हर जगह हो रही है। मिडिल क्लास फैमिली में हो रही है, हायर क्लास फैमिली में हो रही है, लोअर क्लास फैमिली में हो रही है। तो ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी के बारे में आप लोगों को पता है, और इसका चर्चाएं बहुत होने लगी है, लोग स्वीकारने लगे हैं, साधु संत लोग, ज्योतिष लोग ये कनेक्शन को, स्टार सीट लोगों को अपनाने लगे हैं कि हाँ, अलग अलग टाइम पे दूसरे धरातल पे आकर के युग निर्माण के लिए लोग आते हैं, यहाँ रुक जाते हैं। और ये चीज़ें पॉइंट आउट की गई है। आप लोगों ने सुना होगा कि जो रोमान सभ्यता था, नहीं मिस्र सभ्यता था, वो एलियन लोगों ने बनाया था। उनका पिरामिड का साइट कुछ ऐसा था कि डायरेक्ट उनका सोल जो लिबरेट हो, डायरेक्ट वो अपनी प्लानट में जा सके। इस तरह का कुछ वो पिरामिड के कुछ रहस्य है कि कैसे जो है वो प्लानिटरी सिस्टम से अलाइन करता है। वो मतलब अपना अपना प्लानेट के हिसाब से वो लोग ज्योतिषीय काम करते थे, उनका इंट्यूशन इतना तेज था। वो चीज़ें भी सिद्ध हो चुकी है, ठीक है। जो लोग इन रहस्य को मानते हैं, ये चीज़ें जानते हैं, इन चीज़ों के ऊपर वार करते हैं। पैरेलल यूनिवर्स के बारे में आपने सुना है, कई लोग टाइम ट्रैवल करके वो पैरेलल यूनिवर्स में प्रवेश किया है। जैसे कि पैरेलल यूनिवर्स एक तरह से बोल सकते हो फोर्थ डायमेंशन, फिफ्थ डायमेंशन, जो हमको मेडिटेशन में महसूस होती है, जो हमको ट्विन फ्लेम लोगों को ड्रीम में महसूस होती है, चैनलाइज्ड होती है। आप पैरेलल यूनिवर्स कह सकते हो कि हम उस धरातल पे भी एग्जिस्ट करते हैं। आप लोगों ने 5D में खुद को महसूस किया होगा, एक बहुत ही पावरफुल सोल के रूप में, मजबूत सोल के रूप में, ठीक है। और कई कई बार मैंने ये महसूस किया, काश मैं वही होती, इतना स्ट्रेंथ मुझ में होता, ठीक है, उतना प्योरिटी मुझ में होता। मैंने तो आप लोगों ने भी, जो ट्विन फ्लेम लोगों ने जब कनेक्ट होते हैं हायर सेल्फ से, तो हम उस धरातल पे एग्जिस्ट करते हैं, वो रियल होते हैं। और हमारे एनर्जी जब हाई होते हैं, हम कुछ वक्त के लिए उस धरातल पे कनेक्ट होते हैं। तो दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग की। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग हर लेवल में हो रही है, फिल्म स्टार लोगों की हो रही है, जो सेलिब्रिटीज लोग हैं उन लोगों की हो रही है, और काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज जो है, फिल्म स्टार जो है, ट्विन फ्लेम में जर्नी में है। मेरे को जो क्लियर चैनलाइज्ड हुआ है, परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा, वो दोनों ट्विन फ्लेम है। फिलहाल उनका वोवल फेज चल रहा है, और मेरे को ये चीज़ें चैनलाइज्ड हुई थी। मुझे ये भी चैनलाइज्ड हुई है उनके सेपरेशन का वजह क्या होगा, और खुदा ना करे सेपरेशन हो, जो तो होनी है होती रहती है, मैं तो ज़्यादा नहीं बोलूँगी। और मैंने ये भी देखा, दोनों अपने ऊपर हीलिंग कर रहे हैं, राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा। मैंने टाइम ट्रैवल किया था, और ये दोनों की हीलिंग स्टोरीज तक मुझे पता है, किस तरीके से कैसे ये लोग हीलिंग करेंगे, इनर वर्क करेंगे। और कभी कभी मिररिंग इफ़ेक्ट होती है, तो दोनों के हायर सेल्फ से मैंने कनेक्ट हुई हूँ, और मेरे को कुछ मैसेज मिला है। तो दोस्तों, कुछ फिल्म स्टार लोगों ने, मतलब लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। कुछ लोग जो है, मैं नाम भूल रही हूँ, तो मैंने क्लियर, मेरे को ये चीज़ें चैनलाइज्ड हुई है। मुझे इससे पहले, मेरे को 1-2 साल पहले मुझे ये चैनलाइज्ड हुआ था
कि एक मॉडल की डिवाइन मस्कुलाइन एक नेता है, एक पॉलिटिशियन है, और मैं उस डिवाइन फेमिनाइन को, उस मॉडल को पीछे से देखी थी, ठीक है। और उसका हाइट बिल्कुल परिणीति चोपड़ा उतना हाइट था। वो जीन्स पहनी थी और जो शर्ट होता है ना, नॉर्मल शर्ट होता है, वाइट शर्ट पहनी थी, इस तरह का मैंने देखा था। और मतलब मीडियम लंबा बाल मैंने देखा था उसकी, और बड़े बड़े ईयर रिंग पहनते हुए मैंने पीछे से देखा था। और मुझे ये चैनलाइज्ड हुआ कि उसका डिवाइन मस्कुलाइन एक नेता है, पॉलिटिशियन है, इस तरह का मुझे दिखी थी। फिर मुझे जब मतलब परिणीति चोपड़ा के एंगेजमेंट की जब न्यूज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा आने लगी, फिर मेरे को ये क्लियर दिखा कि मतलब राघव चड्ढा पॉलिटिशियन है और परिणीति चोपड़ा एक सेलिब्रिटीज़ है, इस तरह का मुझे मतलब मैंने ये देखा। उसके कई दिनों बाद मुझे ये चैनलाइज्ड हुआ कि दोनों ट्विन फ्लेम जर्नी में है और परिणीति चोपड़ा हीलिंग कर रही है। इस तरह का मुझे 3-4 साल से ये दोनों के बारे में चैनलाइज्ड हो रही है। 2 बार चैनलाइज्ड हुआ था आधा आधा करके, और आखिरी बार मुझे क्लैरिटी मिली है दोनों की। और भी कई सारे सेलिब्रिटीज लोग जो है ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ये चीज़ें कुछ और लोगों को चैनलाइज्ड हुए, कुछ और लोग कबूल कर रहे हैं। और कुछ लोगों का न्यू अर्थ के लिए वेकेनिंग हो रही है, वो लोग भी फिल्म लाइन में है, एक्टिंग लाइन में है। मुझे रिसेंटली चैनलाइज्ड हुई है कि जो जिया शंकर जो बिग बॉस में थी, उसका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। जैसे कि मैंने कहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने का सीधा मतलब ये नहीं होता कि गॉड से कनेक्ट होना, पूजा पाठ करना, स्पिरिचुअल बनना। अवेकनिंग का मतलब होता है एक सच्चाई को कबूल करना कि आप गलत जगह उम्मीद लगा करके बैठे थे, आप गलत चीज़ों पे उम्मीद रखे थे, आप और अपनी गलतियों से सीख लेके सच्चाई के राह पर चलना, ठीक है। गलत डिसीजन पे सीख लेके सही रास्ते पे जाना, ठीक है। झूठ को कि आप जिस चीज़ पे जा रहे थे, जिस चीज़ के पीछे भाग रहे थे, वो झूठ था, वो फेक था, और आप रियलिटी को अपनाते हो, उसको कहते हैं अवेकनिंग। और कुछ सोल सब कुछ चीज़ों पे कुछ सदमा मिलना, इस तरह का मैंने जिया शंकर का मुझे दिखा कि वो पढ़ाई कर रही है किताब लेके, और जो न्यू अर्थ की अवेकनिंग हो रही है उसी ग्रुप में जिया शंकर है, मैंने ऐसे देखा। तो इसका मतलब फिर मैंने उसका कुछ वीडियो देखा, वो जब बिग बॉस से निकली, जिया शंकर आपने नाम सुना होगा, बिग बॉस में थी। मैं बिग बॉस इतना नहीं देखती थी। फिर मुझे जब जिया शंकर की चैनलाइज्ड हुई तो मैंने उसके वीडियो देखने लगी, और मैंने ये पॉइंट आउट किया वो क्लियरली अपनी मिस्टेक को महसूस कर रही है, लोगों को पॉइंट आउट कर रही है, कुछ जो फेंक लोगों को उसके हिसाब से जो फेंक है, ठीक है, पब्लिक के हिसाब से नहीं बोल रही हूँ। तो उसके हिसाब से जो फेक लोग थे वो उन लोगों से उम्मीद बैठा करके लगी थी, अच्छे दोस्त समझ रही थी, उनके कहने के हिसाब से मैंने देखा कि इसका अवेकनिंग कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। मुझे जैसे चैनलाइज्ड हुआ कि जिया शंकर की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, तब मैंने उसका कुछ वीडियोज देखी, तो मैंने उसका बिल्कुल वो दिल से वो चीज़ों को कबूल कर रही है कि गलत लोगों से उम्मीद बैठा करके रखी थी, गलत लोगों को दोस्त समझ रही थी उसके हिसाब से जो गलत है, और उसको बाहर आके पता चला कि वो फेक लोगों से उम्मीद मतलब लगा करके बैठी थी। और वो वही बोली, उसको लाइफ में क्या तकलीफें आई थी, सोल शक आई थी, मुझे नहीं पता, उसके कहने से हिसाब से उन्होंने ऐसे कुछ सोल शक झेली है, ठीक है। कुछ डार्क नाइट ऑफ द सोल फिर जैसा तकलीफें लाइफ में झेला था, और वही चीज़ें उसको बिग बॉस में रिपीट हुई। वो खुद इसी बात बोली, मैं नहीं बोल रही हूँ बिग बॉस में उसके साथ क्या हुआ, जो उसने कबूल किया मैं बोल रही हूँ कि मैंने लाइफ में जो झेला था वो चीज़ें वहाँ रिपीट हुआ, ठीक है। और मैंने उसने बोला कि मैं गलत लोगों से उम्मीद लगा करके बैठी थी, और बिग बॉस मेरे लिए सही जगह नहीं है, मेरे लिए सही जगह है मेरा एक्टिंग लाइन। उन्होंने वही कबूल किया, हालांकि वो किसी भी वजह से गलत उम्मीद लगा करके बिग बॉस गई थी कि कुछ नाम मिलेगा, पैसा मिलेगा, शोहरत मिलेगा, जिस वजह से भी गई थी कि वो उसको लगा कि उसके लिए वो प्रिप्रिएट जगह नहीं है, और वो उस लेवल की पर्सन नहीं है, वो दूसरे लेवल की पर्सन है, ठीक है। वो बिग बॉस के लिए फिट नहीं, इस तरह का कुछ उसने कबूल किया। उन्होंने क्या बोला नहीं बोला, क्या झेला नहीं झेला, मुझे नहीं पता। मुझे ये चीज़ें चैनलाइज्ड हुई है कि जिया शंकर की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। और उसके बाद मैंने उसका कुछ वीडियो देखी, तो मैंने देखा कि उसको कुछ सच्चाई, कुछ क्लैरिटी मिली है अपनी लाइफ के बारे में, अपनी गोल के बारे में, अपनी एम्बिशन के बारे में, कि वो गलत जगह उम्मीद लगा करके बैठी थी और फिलहाल वो सही ट्रैक पे चलेगी, ऐसे वो कबूल कर चुकी है। तो दोस्तों, इस तरह का कुछ सेलिब्रिटीज लोगों का भी अवेकनिंग हो रही है। कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, कुछ लोग स्पिरिचुअल जर्नी में है, कुछ लोगों की न्यू अर्थ के लिए अवेकनिंग हो रही है।
ठीक है। मुझे क्लियर जो मैसेज मिला था, मुझे राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा ये लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ये क्लियर मैसेज मिला था। मुझे 3-4 सालों से दोनों की चैनलाइज्ड हो रही है और मुझे फ़िलहाल जिया शंकर की चैनलाइज्ड हुई और मैंने उसका कुछ वीडियो देखा और मैंने क्लियर किया कि सचमुच इसको क्लैरिटी मिली है अपनी लाइफ के बारे में, अपने गोल के बारे में। तो दोस्तों ये था कुछ पॉइंट कि स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर, ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर, और मुझे कुछ और भी फिल्म स्टार लोगों की कुछ कुछ चीज़ें चैनलाइज्ड हो रही है लेकिन वो क्लियर नहीं है। मैं जो चीज़ों में मुझे क्लैरिटी नहीं मिलती है, आधी अधूरी ज्ञान से मैं चैनलाइज्ड नहीं करती हूँ। मुझे इससे और भी कुछ जब इन्फॉर्मेशन मिलेगा, चैनलाइज्ड होगा, मैं ज़रूर आप लोगों के सामने लेके आऊँगी। अगर आप लोगों को इन चीज़ों को मानते हो, स्पिरिचुअलिटी को, स्पिरिचुअल जर्नी को, ट्विन फ्लेम जर्नी को, प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।